नमस्ते साथियों, आज हमारे साथ हैं शशांक जी जो दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में आज हम बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। तो सबसे पहले सर का परिचय जानना चाहेंगे। सर आपका परिचय बताएं और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आज का मुद्दा क्या है और आप किस संस्था से जुड़े हैं। जी, मेरा नाम शशांक सिंह आर्य है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और ईवीएम हटाओ सेना का प्रदेश प्रभारी हूँ। आज मैं जंतर मंतर पे आया हूँ ये लाइव डेमो दिखाने के लिए कि किस तरीके से काले कांच के कारण कागज़ के वोटों की चोरी हो सकती है। ठीक है, अभी हमने जनता से कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं। तो पहला सवाल जनता का है कि मेरी पर्ची मेरे हाथ, राहुल गांधी जी के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी, राहुल गांधी जी पिछले काफ़ी समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मेरी पर्ची मेरे हाथ। और तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसने भी ये ईवीएम का डेमो देखा है वो इस कंक्लूजन पे डेफिनेटली आ जाएगा कि ये एकदम बेकार मुद्दा है, तर्कहीन है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल भारत के मतदाताओं का और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद करने जैसा है। क्योंकि जब काले कांच के कारण कागज़ के वोटों की चोरी हो रही है तो आप पर्ची मतदाता के हाथ में भी दे देंगे अगर, तो उससे जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। इस वीवीपैट ने काले कांच के कारण कागज़ के वोट की चोरी कर ली और दूसरे मतदाता को जिता दिया जिसका प्रोग्राम हमने जिताने का इसमें डाला है। तो आप वो पर्ची निकाल करके मतदाता को अगर दे देंगे तो फिर उससे होगा क्या? तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो राहुल गांधी जी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं पिछले इतने समय से कि मेरी पर्ची मेरे हाथ, ये किसी काम का नहीं है। ये बेतुका तर्कहीन है और समय बर्बाद करने जैसा है। जनता का दूसरा सवाल है, वामन मेश्राम जी 100% वीवीपैट काउंट की बात करते हैं जी, इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, वामन मेश्राम जी जो कह रहे हैं कि 100% कागज़ के वोटों का मिलान हम इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ अगर करते हैं तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, उत्तर मेरा वही रहेगा कि काले कांच के कारण हम सब जानते हैं, पूरा भारत, और वामन मेश्राम जी एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको सब जानते हैं और उनको सुनते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने इस काले कांच के कारण ये करके दिखा दिया, लाइव डेमो करके दिखा दिया आज जंतर मंतर पे कि कागज़ के वोट तो चोरी हो रहे हैं, अब आप इसके अंदर जितने भी वोट हैं, जितने भी कागज़ के वोट हैं, उनका मिलान अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ कर लेंगे तो हमें ये तो पता लग जाएगा, हाँ ये सही है कि हमने एक बूथ पे जैसे 1500 वोट डाले तो 1500 कागज़ के वोट और 1500 इलेक्ट्रॉनिक वोट, ये दोनों आपस में मिलान कर लिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो पिछला प्रश्न आपने किया था कि इससे हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कागज़ के वोट चोरी हुए या नहीं हुए, क्योंकि ये जो जून 2017 में इलेक्शन कमीशन ने कांच इंट्रोड्यूस किया, काला कांच, उससे पहले ये कांच काला नहीं था, पारदर्शी था और इसकी जो लाइट है उसकी अवधि 15 सेकंड थी और अब अवधि को घटा करके 7 सेकंड कर दिया। तो जून 2017 के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये दो बड़े बदलाव किए। तो मेरा आदरणीय मेश्राम जी से ये अनुरोध है कि वे अपने चैनल पे और इस वीडियो को दिखाएं और हमें समय दें। हम उनको आकर के ये प्रत्यक्ष ये करके दिखाएंगे। ये लाइव जो ईवीएम ब्लैक ग्लास मैजिक है, कागज़ के वोट जो चोरी हो रहे हैं, ये हम करके दिखाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा उनको। एक बार डेमो भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वामन मेश्राम जी के लिए ये डेमो भी मैं दिखा देता हूँ उनको। हाँ जी। कि ये 3 प्रत्याशी हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। अब इसमें मैं आपको पहले ये भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं है, ये खाली है, ठीक है। अब जैसे कोई मतदाता आया और उसने बनाना को वोट दिया तो ये लाइट जली, आपने देखा बनाना, मतदाता ने सुनिश्चित कर लिया कि हाँ ठीक है, मेरा वोट सही जगह गया। अब लाइट ऑफ होने के बाद दूसरा वोटर आता है और वो भी बनाना को वोट देता है। बनाना को लाइट जली, मतदाता ने सुनिश्चित कर लिया 7 सेकंड के लिए वो खड़ा रह सकता है, फिर उसके बाद लाइट ऑफ हो गई, अब वो वहाँ से चला जाएगा।
और ये मशीन दूसरा वोट लेने के लिए तैयार है। अब जैसे आज मतगणना का दिन है, तो आइए देखते हैं कि मतदान जो हमने किया तो कितने वोट पड़े इसके अंदर और किस प्रत्याशी को कौन कौन सा वोट गया। 2 केले को दिए हमने, दोनों देख लिया कि हाँ केले को गया, सुनिश्चित कर। जी आइए देखते हैं। अब ये आपके सामने है कि इस वीवीपैट ने काले कांच के कारण बनाना का जो 1 वोट है वो चुरा लिया वो चुरा लिया। और सेब को दे दिया, क्योंकि हमने प्रोग्राम डाला है इसके अंदर। हमने इस मशीन में ये प्रोग्राम डाला है कि सेब को जिताने का, तो जितने बनाना को वोट आते जाएंगे बैक टू बैक, तो ये मशीन वोट चोरी करती रहेगी। अब आप मुझे बताइए कि जो दोनों प्रश्न हैं, वामन मेश्राम जी का जो प्रश्न था 100% कागज़ के वोटों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ, तो आप खुद देखिए ना, ये उत्तर आपके सामने है कि 2 वोट हमने दिए इलेक्ट्रॉनिक वोट, ये आ गए 2, बनाना और को दिए। हाँ 2 बनाना को दिए इलेक्ट्रॉनिक वोट, और 2 हमने, ये आपके सामने है पर्ची। जीतना बनाना को था, लेकिन हाँ एप्पल क्योंकि हमने एप्पल के चांस बढ़ गए जीतने। सेब को जिताने का प्रोग्राम डाला है, इसलिए डाला। बनाना का वोट चोरी कर लिया। और राहुल गांधी जी ने भी यही चीज़ बोली थी कि मेरी पर्ची मेरे हाथ, तो आप ले लीजिए पर्ची आपके हाथ में, लेकिन कागज़ जो ये जो खेल है, ये जो ईवीएम ब्लैक ग्लास मैजिक है, काले कांच के पीछे जो वोटों की चोरी हो रही है, वो तो तब भी होती रहेगी, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे जब तक ये कांच पारदर्शी नहीं होगा, तब तक। जी आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जनता से आया है कि जैसे बहुत सारे मीडिया साथी भी आज बैठे हुए हैं, जी तो इन्होंने ये पूछा है कि पेपर बैलेट से पेपर इज वेस्ट का क्या होगा। मतलब जब हम बैलेट पेपर का ऑप्शन लेके आते हैं तो उससे वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी पेपर की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा एक सिंपल सा लिमिटेड आंसर यही रहेगा कि पूरे भारत में एक दिन में कितने हज़ारों न्यूज़पेपर छपते हैं, कितनी सारे संस्करण छपते हैं, कितनी प्रतियां छपती हैं, तो उसमें भी तो पेपर लगता है। तो अगर आपको पर्यावरण की इतनी ही चिंता है और आपको ये चिंता हो रही है कि जो पेपर है वो वेस्ट हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो फिर आप न्यूज़पेपर को बंद ही कर दीजिए ना, पूरे भारत में डिजिटल कर दीजिए। तो ये बिल्कुल तर्कहीन है। ये जहाँ से ये मांग उठती है या ये बात चलती है, मैं इसको मांग भी नहीं कहूँगा, ये मांग के दायरे में आता भी नहीं है। तो जो लोग इसको कहते हैं वो इस मुद्दे से भटकाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं सारी जनता को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरीके की जो मांगे हैं, इससे मतदाता का समय व्यर्थ होता है। जी अगला सवाल लेते हैं। बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग भी होती है, तो उसका क्या समाधान आप सुझाव देंगे उसके ऊपर? इसका उदाहरण मैं आज जहाँ पे हम हैं दिल्ली, वो सबसे इसका सटीक और उपयुक्त उदाहरण है। अब दिल्ली में तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ रहती हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ है और अन्य अर्धसैनिक बल हैं। तो जब चुनाव लड़ते हैं हम लोग, जैसे मैंने चुनाव लड़ा था, मैं जयपुर शहर की लोकसभा से सांसद प्रत्याशी, तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो इस तरीके की एक फॉर्म 7A दिया जाता है। ये जो फॉर्म 7A दिया जाता है, ये इसमें जो पुलिस का महकमा होता है, पुलिस प्रशासन को एक रिपोर्ट सौंपती है कि पूरे राज्य में कौन कौन से ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, बूथ कैप्चरिंग होने की संभावना है। ये तो अब पूरे राज्य में तो बूथ कैप्चरिंग होने की संभावना नहीं हो सकती ना। तो दिल्ली में अगर हम उदाहरण लेकर के चलें, तो जो संवेदनशील, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा संवेदनशील, पुलिस रिपोर्ट देती है इलेक्शन कमीशन को कि फला फला बूथ, इस विधानसभा के ये बूथ जो हैं ये संवेदनशील है। ठीक है, तो आप जो संवेदनशील बूथ हैं उन पे बैलेट पेपर से वोट मत कराइए, लेकिन जो संवेदनशील नहीं है लेकिन वहाँ तो कराइए, वहाँ करा सकते, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है। चलो ठीक है, हम एक तर्क ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो ये बैलेट पेपर को छुपाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि बैलेट पेपर की मांग को बल ना मिले और मतदाता इलेक्शन कमीशन से ये मांग ही ना करें। इसलिए उनको ये कहा जाता है कि ये चर्चाएं की जाती हैं और ये बात चलाई जाती है
कि बैलेट पेपर आ जाएगा, इससे तो बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संवेदनशील हैं आप वहाँ मत कराइए, और पूरे भारत में जो राजधानी है वहाँ पे सारी सेनाओं की टुकड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग जैसा कुछ हो भी सकता है। एक बार पॉज कर देना जी। जनता से अगला सवाल आया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल क्यों नहीं डालते? जी, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल का जो, जैसे आज हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं इस डेमो को देखने के लिए, कोई हरियाणा से आया है, तो कोई राजस्थान से आया है, और कई ऐसे भी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत ही सामान्य चीज़ है, ये हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो वकील है वो एक दिन की अपनी पेशी का लाखों रुपया चार्ज करता है। तो लाखों रुपया हम देने की स्थिति में नहीं है। हम तो संघर्षशील लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। आज जो आप ये देख रहे हैं सेटअप, इसमें भी खर्चा लगता है। मैं जयपुर से आया हूँ, तो सबके सहयोग से ये काम हो पाते हैं। तो अगर किसी को लगता है, आप सब में से अगर किसी को लगता है, किसी मतदाता को ऐसा लगता है, अगर या वो खुद वकील है, तो वो स्वतंत्र है इस चीज़ को, मुद्दे को लेकर के जाए सुप्रीम कोर्ट में और रखे। हम आपके साथ हैं, और डेमो देने के लिए हम यहीं, जब आप बोलेंगे हम डेमो देने के लिए आ जाएंगे। अगला सवाल, आप जनता और पार्टीज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता हमारे सामने बैठी हुई है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं जनता इसमें क्या रोल निभा सकती है? हाँ, बहुत ही अच्छा रोल निभा सकती है, और बहुत ही आसान रोल निभा सकती है। सोशल मीडिया के दौर है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो ट्विटर पे टैग कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, और उनको बैलेट पेपर की जो मांग है वो रख सकते हैं, उसका जो विकल्प की मांग है उसको रख सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके से वो एक रजिस्टर जैसे मैंने मेंटेन कर रखा है, इसमें मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम और भारत के चुनाव आयोग के नाम ये खुले निर्देश पत्र भेजता रहता हूँ। ये 50 पैसे का पोस्ट कार्ड है, खुला निर्देश पत्र इसको हम कहते हैं जी। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करते हुए कि भारतीय चुनाव आयोग के जो मुख्य वो हैं डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयोग, तो आप उनको ये कह सकते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि जो भारत में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरला, विशेषकर उनके मतदाता, तो आप मांग करें और आप उनको बोलें कि इस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में डालें, इसका फोटोकॉपी आप करा लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। जितने ज़्यादा, मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ प्रतिशत मतदाता भी इस तरीके से, पूरे भारत के जो मतदाता हैं, जागरूक मतदाता जो हैं, वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए और ट्विटर पे और ये पोस्ट कार्ड भेजें, तो डेफिनेटली मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। आप भी हैरान हो जाएंगे। ये ताकत है जनता जब अपनी मांग आगे रखती है सबके सामने, और जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने ये बात रखती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखती है। अच्छा, मैं एक संविधान का आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन 328 है, ठीक है, आर्टिकल 328 है। उसमें जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो चाहे तो अपने राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकते हैं, और ऐसा हमने अभी देखा भी। हाल ही में जो बेंगलुरु महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ, तो उसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आर्टिकल 328 का ही प्रयोग किया। मतलब दिल्ली में भी, या जहाँ आगामी चुनाव है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी इस आर्टिकल का प्रयोग करके, हाँ बिल्कुल। दिल्ली की अगर हम बात करें, अगर शहरी नगर निकाय के जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव, तो अगले जब वो होंगे तो उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो इस अधिकार का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। शशांक जी, एक सवाल और आ गया अभी जनता से। जी जी। यह जो मशीन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मशीन तो नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि इससे वोटों की चोरी संभव है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मशीन है, हाँ जी, उससे वोटों की चोरी संभव है? तो देखिए, आप जितने भी लोग आज आए हैं यहाँ पे, मैं आप सबको ये बता दूं
कि इस तरीके से राइट टू रिकॉल पार्टी ने अपने लेटर हेड पे राहुल चेमन भाई मेहता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये डिमांड ड्राफ्ट भेजा है 40,000 रुपये का। तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि आप अपनी मशीन दें हमें और हम करके दिखाएंगे। राहुल जी इसको करके दिखाएंगे, मैनिपुलेशन और टेम्परिंग, इनसाइड टेम्परिंग किस तरीके से हो सकती है, तो ये करके दिखाएंगे। ये जो इसमें टेम्परिंग होती है जी ये जो सॉफ्टवेयर होता है जी। तो ये सॉफ्टवेयर हम यहीं पे बनाते हैं या बाहर से आता है, इस विषय पे कुछ आप बताना चाहें? जी, वीवीपैट जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था 2013 में, उससे पहले 2010 में महात्मा हरि प्रसाद जी ने इस वीडियो को, ये जो इलेक्शन कमीशन की ही मशीन थी उस समय, आपने जो प्रश्न किया, जो यहाँ से प्रश्न आया जी। कि ये मशीन तो हमारी नहीं है, हाँ ये बिल्कुल मतलब ये इलेक्शन कमीशन की नहीं है, तो बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन की नहीं है, ये हमारी है। लेकिन तब तो वो मशीन इलेक्शन कमीशन की थी और महात्मा हरि प्रसाद जी ने उस इलेक्शन कमीशन की ही मशीन से सहारा न्यूज़ पे लाइव डेमो करके ये दिखाया था कि कैसे इससे मैनिपुलेशन और टेम्परिंग हो सकती है। तो वो हम करना चाहते हैं, हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से, हमने बोला है उनको कि आप हमें ये मशीन प्रोवाइड कराइए और हम करके दिखाएंगे। राहुल जी इस मैनिपुलेशन, इस टेम्परिंग को करके दिखाएंगे। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है तो वो सॉफ्टवेयर राहुल जी ने ही डाला है, राहुल जी ने, क्योंकि वो IIT दिल्ली से पास आउट हैं और 2013 से। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि महात्मा हरि प्रसाद जी ने जो प्रोग्रामिंग डाल करके उस इलेक्शन कमीशन की मशीन से टेम्परिंग की थी, उसका जो पेपर है, यानी जो रिसर्च पेपर है, वो भी राहुल चेमन भाई मेहता जी का ही था। अच्छा, हाँ, उसी पेपर के आधार पे उन्होंने ये करके दिखाई थी टेम्परिंग। टेम्परिंग। हाँ, सहारा न्यूज़ के नेशनल मीडिया पे लाइव डेमो करके दिखाया था उसको। थैंक यू सो मच शशांक जी, और बहुत बहुत आभार जनता का, आप सभी का। थैंक यू सो मच।